आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हाल के दिनों में जो बिहार जिस तरह से विकास किया है, नीतीश कुमार जी लगातार 20 वर्षों तक सत्ता में रहे हैं और उनका जो सत्ता में सिर्फ रहने का ही रिकॉर्ड नहीं है, कोई उनकी बात को नहीं जान सकता कि वो कब किस पोजीशन में क्या करेंगे। आज भी नीतीश कुमार जी का मैं देख रहा हूं कि किसी पुल का निरीक्षण कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये काम करने वाले व्यक्ति है। ये नीतीश कुमार जी का अपना निर्णय है और उस निर्णय के आलोक में वो राज्यसभा अपना जा रहे हैं और पुत्र को जो है कहीं ना कहीं पार्टी का कमान सौंपा। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल एक बार फिर से बिहार के हलचल पर नजर डालने के लिए रितेश रंजन जी के पास है। हालांकि अभी हम लोग दिल्ली में हैं, ये माता जी के इलाज के लिए दिल्ली आए हुए हैं, परंतु बिहार की राजनीति में, खासतौर पर कोसी के राजनीति में रितेश जी का अच्छा खासा पकड़ है और सिमरी बख्तियारपुर में लगातार ये बने रहते हैं, सांसद प्रतिनिधि भी हैं और राज्य बीजेपी कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी हैं। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में जिस प्रकार से राजनीतिक बदलाव का आहट हुआ है, नीतीश कुमार जी राज्यसभा में आ रहे हैं, नॉमिनेशन हो गया है और अब लोग चाह रहे हैं कि बिहार में क्या बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री पहली बार होगा। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या चल रहा है बिहार में? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से और आप लोगों का हम आभार प्रकट करते हैं, दर्शकों को हम नमस्कार करते हैं। देखिए, अभी जो बिहार की राजनीति जो चल रही है, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी लगातार 20 वर्षों तक सत्ता में रहे हैं और उनका जो सत्ता में सिर्फ रहने का ही रिकॉर्ड नहीं है। 2005 को अगर याद करिए तो पहली बार लोगों को बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर लोगों को समझ में आया। बिहार में जिस भी सेक्टर में ऊंचाई पे मतलब जिस भी सेक्टर में विकास हुआ है और उन विकास एक बीमारू राज था बिहार, जहाँ लोग किसी भी तरीके से बिहार को उस रूप में नहीं देखते थे और बीजेपी के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हाल के दिनों में जो बिहार जिस तरह से विकास किया है और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व रहा है, उस नेतृत्व में बिहार विकास किया है। और हम आपको एक चीज़ बताते हैं, मुझे याद आता है कि बंगाल में ज्योतिरादित्य जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो उस व्यक्ति ने रिटायरमेंट लिया था और पहली बार कोई किसी भारत में कोई मुख्यमंत्री अपना रिटायरमेंट लेते हैं। ये भी बात सवाल उठ रहा है अभी के राजनीतिक कॉरिडोर में कि 2025 से 30 नीतीश कुमार, उन्हीं के चेहरे पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। चेहरा नीतीश कुमार जी का था, पूरे एनडीए का एक नेतृत्व कहिए मार्गदर्शन था, उसमें चुनाव लड़ा गया। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का एक बहुत ही सुंदर कार्यकाल रहा और नीतीश कुमार के स्वभाव को जो लोग जानते हैं, उनके व्यवहार को जो लोग जानते हैं, तो वो इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार अपने मन की बात ही करते हैं और लास्ट पॉइंट पे खोलते हैं, जो भी मन में रहता है। अब कोई उनकी बात को नहीं जान सकता कि वो कब किस पोजीशन में क्या करेंगे। वो कह रहे थे, अभी देखिए उनकी यात्राएं हो रही थी, सवाल ये भी उठ रहा है, यात्राएं हो रही थी, अगर नीतीश कुमार जी के मन में होता कि हमको मुख्यमंत्री पद का त्याग करके राज्यसभा जाना है तो यात्राएं स्थगित होती। आज के दिन, कल उनका राज्यसभा का नॉमिनेशन का फॉर्म भरा गया है। आज भी नीतीश कुमार जी का मैं देख रहा हूं कि किसी पुल का निरीक्षण कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये काम करने वाले व्यक्ति है। लेकिन मैं कुछ बातें बड़ी स्पष्टता के साथ आपको कहना चाहूँगा कि हाल के दिनों में यह आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय है कि नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य लाभ के कारणों से भी उन्होंने अपना निर्णय लिया होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जदयू के लिए जो क्षेत्रीय पार्टी, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको कहीं ना कहीं एक नेता जो है एस्टैब्लिश होना चाहिए। और हमको लगता है निशांत जी की जो चर्चाएं चल रही थी कि एक जदयू को एक लीडर, जदयू में कई सारे लीडर हैं, महत्वपूर्ण लीडर हैं और उनकी एक अपनी विशेषता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्षेत्रीय पार्टी में जो
मुख्य नेता है, मुख्य नेता है, उन्हीं के वारिस को एक्सेप्टेंस होता है। आपको एक घटना, नहीं तो पार्टी बिखर जाती है, पार्टी बिखर जाती है ये, हाँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार का कोई परिवारवाद नहीं है, ये पार्टी की जरूरत है। आप सोचिए, जब आदरणीय रामविलास पासवान जी का निधन हुआ, उसके बाद जो है पशुपति पारस जी, जो आदरणीय पशुपति पारस जी, उस समय 5 सांसद थे, उन्होंने एक प्रयास किया था आदरणीय चिराग जी से अलग हट करके रामविलास जी का वारिस बनने का प्रयास किया। क्या बिहार में सफल हो पाए? नहीं हो पाया, बिहार में नहीं सफल हो पाए। जबकि पांचों सांसद और हम कह रहे हैं कि पब्लिक जो है, जो चाहती है वही किरदार आपको निभाना पड़ेगा। पब्लिक चाहती थी आदरणीय चिराग पासवान जी को, आज चिराग पासवान के नेतृत्व में वो पार्टी जो है आगे जा रही है और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और हम आपको कह देते हैं कि निशांत जी के भी नेतृत्व में पार्टी धीरे धीरे, क्योंकि 85 विधायक 12 सांसदों की पार्टी है, छोटी पार्टी नहीं। और ये भी कहीं से नहीं है कि एनडीए के दबाव में, अमित शाह जी के दबाव में ऐसा कुछ हो रहा है। ये विपक्ष का जो नैरेटिव है कि वो गलत नैरेटिव है। ये नीतीश कुमार जी का अपना निर्णय है और उस निर्णय के आलोक में वो राज्यसभा अपना जा रहे हैं और पुत्र को जो है कहीं ना कहीं पार्टी का कमान सौंप रहे हैं। बिल्कुल, पुत्र को पार्टी का कमान सौंपेंगे तो मुझे लगता है कि पार्टी में सत्ता में भी वो आएंगे। वो तो चाह रहे होंगे कि भाई हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आप लोग क्या मानते हैं? देखिए, आपको बताते हैं, क्योंकि ये तय था कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना था, ये एकदम तय बात थी। और नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ करके एक बहुत मेजॉरिटी में एनडीए की सरकार बनी। क्या ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ कि बीजेपी चुनाव जीत गई, अब नीतीश कुमार जी पे दबाव बनने लगे कि आप मुख्यमंत्री नहीं। हाँ, 3 महीने का ही कार्यकाल उनका मुख्यमंत्री का भी हुआ और उनको ऐसा महसूस हुआ कि हमको राज्यसभा जाना चाहिए और हमको एक रिटायरमेंट होना चाहिए। एक तरह से वो रिटायरमेंट है उनका, सीधी सी बात है, रिटायरमेंट है। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य लाभ की भी जरूरत है। कई ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बातें आ रही थी सामने, जिससे ये आम लोगों को भी लगता था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को स्वास्थ्य लाभ की भी आवश्यकता है। बिल्कुल। और निशांत जी को भी एक समय सिचुएशन के तहत जो है पार्टी का नेतृत्व भी सौंपना था और आज न कल वो होना ही था, चाहे 3 महीने में हो कि 1 साल में हो, वो होना। जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। नीतीश जी ने यही सोचा होगा भाई जितना जल्दी हम ये कर लें। और अनुभव की बात है तो निशांत को भी अनुभव लेना पड़ेगा, पार्टी में आएंगे। और उसके बाद आपको एक चीज और बताते हैं, निशांत जी कोई अनपढ़ नहीं है, वो कहीं ना कहीं इंजीनियर हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई जैसे नीतीश आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पढ़ाई रही है, उसी तरह से इनकी भी एक अच्छी पढ़ाई है। और उसके बाद सहज लोग भी हैं। आप कहीं से निशांत जी को देखने के बाद कहीं से ये नहीं लगता है कि कहीं एरोगेंट टाइप का लोग नहीं है। एक सहज और पढ़े लिखे लोगों का जो एक सहजता होता है वो उनके अंदर है। और हमको लगता है कि बेहतर भविष्य रहेगा और जदयू को एक बेहतर समझिए नेतृत्व देने में सक्षम रहेंगे। और हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी का एक बहुत लगाव बिहार की धरती से है। उन्होंने एक लंबे समय तक बिहार को सींचा है और कोई ये सोचेगा कि नीतीश कुमार जी के बिना मार्गदर्शन के बिहार चलेगा, वो संभव नहीं है। मुख्यमंत्री एनडीए के होंगे, मार्गदर्शन हमेशा नीतीश कुमार जी का होगा और उस लेवल पे वो हैं। तो क्या मानते हैं, अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो कौन, जैसे डिप्टी सीएम है अपने सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा जी हैं, पहले बड़े नेता माने जाते हैं, नित्यानंद राय जी बड़े नेता माने जाते हैं शुरू से, उनका दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में अभी पार्टी ने जीता है, और भी कई नेता हैं बीजेपी के अंदर। क्या आप लोग आकलन करते हैं कि किसको बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने वाला है, किसको बनाने से राज्य को फायदा होगा, या फिर ऐसा होगा कि कोई नया चेहरा जैसे दिल्ली में बन गया, जैसे राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में या अभी हरियाणा में हुआ, ऐसा कोई नया चेहरा आ जाएगा? देखिए, ये जो भाजपा है उसको विश्व की सबसे बड़ी संगठनात्मक पार्टी है। इसमें जो बड़ा लीडरशिप है वो भी अपने को एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह ही लोग महसूस करते हैं। और कहीं ना कहीं
मुझे लगता है कि ये एक संगठनात्मक पार्टी को बने रहने के लिए ये निर्णय आवश्यक होता है। जैसे हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं, हमको लगता है उनकी कोई चर्चा नहीं थी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की। बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े नेता हमको लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में चर्चा में आए, लेकिन नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इतने बड़े पार्टी का बिहार से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, इसीलिए आपको गौरव हम की बता बात। देना चाह रहे हैं कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, तो एक सामान्य कार्यकर्ता पार्टी का प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता पार्टी के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। ये शीर्ष नेतृत्व को निर्णय लेना है, यहाँ सभी लोग योग हैं। आदरणीय सम्राट जी जो हैं, अभी हाल के दिन में जो डिप्टी सीएम रहे, होम उनके हाथ में रहा। आप देखिए उन्होंने अपने कामों को कितनी बखूबी किया। 4 महीने के अंदर जो 4 महीने के अंदर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह से उन्होंने संभाला है, काबिले तारीफ है। आप सोचिए पिछली सरकार में शहनवाज हुसैन जो है उद्योग मंत्री थे और बहुत कम समय में उन्होंने उद्योग के विषय में बताया। नित्यानंद राय जी जो हमारे हैं आदरणीय मंत्री, लगातार गृह राज्य मंत्री के रूप में हैं। आप सोचिए क्या कि सब एक से एक प्रतिभा यहाँ पे है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो दिलीप जायसवाल जी हो या जो भी आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी हैं, रेणु सिंह है, या किसी महिला को लाने की बात होगी, तो उसमें कोई कमी नहीं है। और प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को मिल करके और एक तरह से हम कहेंगे कि एनडीए को मिल करके और आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनका मार्गदर्शन लेकर के ही बिहार का नेतृत्व जो है मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया जाए। बिल्कुल एक शिष्टाचार वाले कार्यकर्ता का जो बयान होता है वही रितेश जी का है। कोई नाराजगी नहीं, कहीं किसी पे आरोप नहीं, और ना ही कि भाई इसको बना दे तो हमारा फायदा हो जाएगा। बहुत लोग चाहते हैं मैं अपने नेता का नाम ले लूं, आप भी किसी का नाम ले लेते हैं कि भाई इन्हीं को बनाना चाहिए। देखिए ये चीज बीजेपी भाजपा में जो शीर्ष जिनको बनना होगा शायद वो भी इस बात को नहीं बोलता। जी। या उनके यहाँ भाजपा जो है संगठनात्मक पार्टी है, कब कौन व्यक्ति किस रूप में पार्टी उससे काम ले ले ये नहीं कहा जा सकता। और इसका एग्जाम्पल आप हाल में देख रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके उदाहरण है, कई ऐसे लोग और पार्टी समीकरण को तय करती है कि बिहार में किस नेतृत्व से किससे काम लेना। और यहाँ एनडीए का प्लेटफॉर्म है, यहाँ कई सारे दल से मिल करके हम लोगों ने बिहार में इतना बड़ा मेजॉरिटी प्राप्त किया है। तो ये निर्णय भी जो है हमको लगता है बहुत तरीके से किया जाएगा, क्या होना है नहीं। तो जो पार्टी का नेतृत्व है वो जो निर्णय लें वो चौंकाने वाला होगा। पहले से जो आपको नेता दिख रहे हैं, हो सकता है उनमें से भी कोई आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया फेस बिहार का नेतृत्व करे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक चीज़ और चल रहा है कि जिस प्रकार से बिहार में यादवों के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा यादवों का परसेंटेज है, तो क्या लालू यादव को आरजेडी को चकमा देने के लिए किसी यादव को भी बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री, या फिर जिस प्रकार से नीतीश जी का चल रहा है कि वहाँ पे कोरी कुर्मी को वो संभाले हुए हैं, तो उसी जाति से किसी को बनाया जाएगा या किस जाति का बना दिया जाएगा, ये बिल्कुल लास्ट समय में डिसीजन आपको सामने आएगा। जैसे नीतीश कुमार राज्यसभा में जाने से 1 घंटा पहले ट्विटर पर कहते हैं कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं। उसके पहले शाम तक, रात तक बस बातें चली कि भाई हो सकता है, लेकिन जब तक क्लियर नहीं हो गया तब तक माहौल वैसे का वैसे शांत था। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत।